अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस है वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है ये अगेन एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि इससे प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने अभी जो है सॉल्व नहीं किए, उनकी वीडियोज़ अपलोड नहीं की। इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं वो वाले जो प्रीवियस क्वेश्चन कुछ रह गए हैं उनकी भी वीडियोज़ बना के अपलोड कर दूँगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 32 है, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है। डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। क्या कह रहे हैं हम लोगों को कि वो कह रहे हैं बताएं कि एक यूनिट वेक्टर है, फाइंड आउट करना है हम लोगों ने, जो कि परपेंडिकुलर होगा किसके, ए और बी के। अब जब मैंने इसको हम लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले उस यूनिट वेक्टर को सॉल्व करने के लिए मुझे इस ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर। ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है किसके, ए और बी के। ठीक है, पहले हम लोगों ने ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है किसके, जो ये जो ए और बी मेरे पास गिवन वेक्टर्स हैं इनके। तो मैंने पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, सेम जिस तरह पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया वैसे ही। पहले मैंने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। आई जे के ऊपर लिखा, ए की वैल्यू 2 -6 -3 आ गई और बी की वैल्यू 4 3 और -1 आ गया। अब जब यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट आता है तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते, इसको 2 क्रॉस 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करके डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्सपैंड किया जाएगा। ठीक है, 2 क्रॉस 2 की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा अपनी वीडियोज़ में बताया है कि पहले हम आई लिखेंगे और इसके साथ इस टर्म को और इस वाली टर्म को स्किप कर दिया जाएगा। तो मेरे पास -6 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 -3 -1 सेम, फिर प्लस माइनस प्लस, तो माइनस जे के साथ आएगा, जे कैप के साथ, फिर इसमें ये टर्म स्किप हो जाएगी और ऊपर वाली टर्म स्किप हो गई तो क्या आएगा, 2 4 -3 -1, फिर प्लस के आ जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या करना है, 2 4 -6 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया तो 9 आ जाएगा। सेम इनकी भी मल्टीप्लिकेशन करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो 9 + 6 क्या आ जाएगा मेरे पास, 15। फिर 12 में से माइनस कर दें 2 तो क्या आएगा 10, और 24 इंटू में सम किया जाएगा 6 तो क्या आ जाएगा मेरे पास 30 के। अभी तो ये हम लोगों ने क्या किया, जब भी किसी क्वेश्चन में आ जाएगा कि परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो हमें पता है कि ए क्रॉस बी फाइंड आउट होगा, और अगर वो पैरेलल फॉर एग्जांपल कहते हैं तो जैसे हम यहाँ पे हम लोगों को यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए पहले ए क्रॉस बी का परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर किस तरह से सॉल्व होता है कि जो मेरे पास गिवन वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाए। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि इस ए क्रॉस बी के पैरेलल होगा। ये देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरह से मेरे पास एक प्लेन है। ठीक है, एक प्लेन आप ये कह सकते हैं, ये मेरे पास, और इसके अंदर ना इस तरह से ये ए वाली टर्म है, ये बी वाली टर्म है, और वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने के लिए ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर ये जो प्लेन है इसके आउटवर्ड एक हमारे पास क्या होती है, जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होता है, इस तरह से इस प्लेन के आउटवर्ड होता है। ठीक है, बाहर को निकला होता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, अब ये जो ए क्रॉस बी है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके पैरेलल आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम होगी। तो हम लोगों ने अब जो स्टेटमेंट लिखी, क्या लिखी, एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि पैरेलल है जो मैंने ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया है उसके। तो फिर ए क्रॉस बी ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी की। तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी का जो आंसर लिखा 15i - 10j + 3k कैप मेरे पास ऊपर आ जाएगा, और नीचे मेरे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर आप लोगों ने लिख देना है। फिर इसके बाद मैंने क्या करना है, इनके स्क्वायर्स को एक्सपैंड करना है और इनका सम कर देना है। जब मैं इनके स्क्वायर्स को एक्सपैंड करूंगी तो कुछ इस तरह से मेरे पास वैल्यू आएगी, 225 + 100 + 900। फिर इनका सम किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, क्योंकि मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कुछ इस तरह से, फिर इनको जब मैंने सम किया उन तीनों वैल्यूज़ का तो मेरे पास 1225 एक ऐसा नंबर आया है। और फिर इसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमें पता चल रहा है कि उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है। तो जब कैलकुलेटर पे आप स्क्वायर रूट 1225 करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब देखिए, इनमें से अगर मैं ये 15 है, ये 10 है,
ये 30 है, इसका मतलब 5 के टेबल में तीनों नंबर्स आ रहे हैं। तो अगर मैं 5 को कॉमन ले लूँ, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर आएँ, तो मेरे पास क्या आएगा, अगर 5 कॉमन ले लूँगी तो अंदर 5 3 टाइम 15, 5 2 टाइम 10, 5 6 टाइम 30, तो 5 1 टाइम 5 और 5 7 टाइम क्या आ जाएगा 35। और तो जो हम लोगों के पास फाइनल आंसर आया वो क्या आ गया, 3/7 आई कैप माइनस 2/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। और ये मेरा इसका क्या है, फाइनल आंसर है। अब इसके बाद एक और चीज़ लिखी है, वो कह रहे हैं अनदर यूनिट वेक्टर ऑपोजिट इन डायरेक्शन इज, वो कहते हैं अगर कोई और यूनिट वेक्टर फाइंड आउट किया जाए वो भी पैरेलल हो, तो फिर क्या होगा कि उनकी सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन अपोजिट का मतलब है कि इस वाले आंसर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो दूसरा वेक्टर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर मेरे पास एक वेक्टर है इस तरह से, ठीक है, और इसके अपोजिट एक और वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं तो क्या आएगा कि इनके आंसर्स तो सेम होंगे, लेकिन इसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है और इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है। इस डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 33 की जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। प्रूव द लॉ ऑफ साइन फॉर द प्लेन ऑफ ट्राइंगल्स। क्या है, हम लोगों ने लॉ ऑफ साइन को प्रूव करना है, और जो ट्राइंगल है मेरे पास वो किसी प्लेन के अंदर होना चाहिए। प्लेन का मतलब है कि 3 डायमेंशनल कोई प्लेन हो और उसके अंदर एक ट्राइंगल बनी हुई है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को देखते हैं, तो ये मेरे पास अगर आप देखें तो उन्होंने 3 वैक्टर्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब उसको देखें, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह से इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने क्या किया, एक वेक्टर यहाँ से यहाँ आ रहा है और इसको मैंने ए का नाम, बी का नाम दे दिया, ठीक है। फिर मैंने इसके ऑपोजिट एक वेक्टर गया, ठीक है, और इसको यहाँ पे इनको ए बी सी का नाम दिया, लेकिन उसने स्मॉल सी इस वेक्टर को रखा है, स्मॉल ए इस वेक्टर को रखा है, स्मॉल बी इस वेक्टर को रखा है। तो इस अगर यहाँ बी है तो इसके ऑपोजिट कैपिटल बी आ जाएगा, यहाँ स्मॉल ए है तो इसके ऑपोजिट कैपिटल ए आ जाएगा, अगर यहाँ सी है स्मॉल तो यहाँ इसके ऑपोजिट कैपिटल सी आ जाएगा। अब ये तीनों यहाँ पे हमारे पास इस तरह से है वैल्यूज कि इसको मतलब हर एक का जो मेरे पास टेल है वो किसी हेड के साथ ज्वाइन कर रही है। यहाँ पे देखिए, इसकी जो बी वेक्टर है इसका हेड इसकी टेल से ज्वाइन कर रहा है, फिर इसका हेड इसकी टेल से और इसका हेड इसकी टेल से ज्वाइन कर रहा है। कुछ इस तरह से डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ करनी है। अब उसके बाद देखिए लिखना क्या है, लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द, ये देखिए, लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द, इसको आपने छोड़ देना है, रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ट्राइंगल ABC as shown in the adjoining figure, then A plus B plus C is equal to 0। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जो डायग्राम है उसको देख के पता चल रहा है कि अगर इन तीनों का रिजल्टेंट ले तो रिजल्टेंट किस तरह से आएगा, A वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 0, ठीक है। तीनों का सम ले, अगर हमारे पास 4 वेक्टर्स होते तो फिर मैं क्या करती, चारों का सम लेती तो भी किसके इक्वल रखती, 0 के इक्वल रखती, ठीक है। ये आप लोगों ने फिजिक्स में चीज़ पढ़ी है कि अगर हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं तो जितनी भी मेरे पास वेक्टर्स हैं उनका सम लेके किसके इक्वल रख लेते हैं, 0 के इक्वल रख लेते हैं। आगे देखिए, मल्टीप्लाइंग बाय ए क्रॉस बी क्रॉस एंड सी क्रॉस इन सेशन वी फाइंड। अब क्या करना है हम लोगों ने, उन्होंने कहा कि अगर मैं इस वाली वैल्यू को, ठीक है, ये समझने वाले पॉइंट्स हैं तो आप पहले इसको जो है वो समझ लें। उसने कहा कि अगर मेरे पास ये जो क्वेश्चन है इसको मैं पहले ए क्रॉस के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ, ए क्रॉस ए 0 हो गया, ए क्रॉस बी क्या आया मेरे पास, ए क्रॉस बी क्या आया, ये तो यही टर्म बन गई, और फिर मेरे पास क्या आया, ए क्रॉस सी बन गया, ठीक है, और फिर 0 के इक्वल आ गया। तो फिर मैंने क्या करना है, कह रहे हैं कि इसी नंबर को पहले ए क्रॉस के साथ मल्टीप्लाई कराना है, फिर बी क्रॉस के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो क्या आ जाएगा, जब मैं बी क्रॉस करूँगी तो बी क्रॉस ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, बी क्रॉस बी अगेन 0, बी क्रॉस सी क्या आ जाएगा, यही यहाँ पे टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, पहले मैंने इसको क्या किया, ए क्रॉस बी, पहले यहाँ पे देखिए अगर कि इस पूरी टर्म को ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा, ए क्रॉस बी आएगा और ए क्रॉस सी आ जाएगा। तो फिर प्लस करके ए क्रॉस सी कर देना है, फिर यहाँ पे तो ये वाली तो 0 ही रहेगी। फिर मैंने क्या करना है, नेक्स्ट जो टर्म बनानी है उसमें बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी,
बी क्रॉस सी यहाँ पे आ जाएगा, बाकी यहाँ पे 0 हो जाएगा। और बी क्रॉस ए का मतलब है कि ए क्रॉस बी है ना, तो हमने उसको एक दफ़ा लिख देना है। सेम इसमें भी हमारे पास ए क्रॉस सी है या सी क्रॉस ए है, उसको भी एक दफ़ा ही लिख देना है। तो कुछ इस तरह से उन्होंने कहा है कि अलग-अलग हम लोगों ने इसकी मल्टीप्लिकेशन करके तो इस तरह से वैल्यू लिखनी है। अब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए का क्या मतलब है कि अगर मैं इसको ये तो मैं अगर इसका फार्मूला की फॉर्म में लिखा जाए तो क्या आएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड और इनके दरमियान में जो एंगल है। अब एंगल देखें डायग्राम की हेल्प से, तो मेरे पास जब मैं ए क्रॉस बी लूंगी, ये देखें ये मेरे पास ए क्रॉस बी है, ए और बी इन दोनों का अगर क्रॉस, तो इनके दरमियान में जो एंगल है वो क्या है, सी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन सी। सिमिलरली बी क्रॉस सी करूंगी तो क्या आ जाएगा, साइन ए। और सी क्रॉस ए करूंगी तो क्या आ जाएगा, साइन जो लास्ट है साइन बी। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको लिख लिया। अब जो मेरे पास लास्ट स्टेप है वो देखें, अगर मैं इस पूरी टर्म को ए बी सी से डिवाइड कर दूं, इसको ए बी सी से डिवाइड कर दूं, तो इसको भी ए बी सी से डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा, इसमें साइन सी डिवाइडेड बाय सी आ जाएगा, ए बी कटिंग हो जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इधर साइड पे कर देती हूँ, ए बी साइन ऑफ सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। तो ए बी से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया, साइन सी ओवर सी। सिमिलरली यहाँ पे देखे ए डिवाइडेड बाय ए बी सी आएगा, तो बी सी से कैंसिल हो जाएगा और साइन ऑफ ए डिवाइड बाय ए हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी साइन बी डिवाइडेड बाय बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला प्रूव करना था लॉ ऑफ साइन का, वो प्रूफ हो गया है। और लास्ट पे आपने लिख देना है हैंस प्रूव, क्योंकि उसने लिखा हुआ है कि प्रूव द लॉ ऑफ साइन फॉर प्लेन ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इनसे फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।